दोस्तों आपका 13 क्वेश्चन है। ये 13 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। आपको बिल बनाना है, इंट्रा स्टेप ट्रांजेक्शन है, एमआरपी दे रखा है इतना है, नंबर ऑफ आइटम इतने दे रखे हैं, ये एक आइटम की कॉस्ट इतनी है और 20 आइटम की कितनी होगी इसका मल्टीप्लाई हमको करना है, और हमको जीएसटी दे रखी है। और इंट्रा स्टेट में मतलब आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आप इनको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिख देना एमआरपी ऑफ पर आइटम, पर आइटम ऑफ एमआरपी ये कितनी है भाई, पहले की 150 है, दूसरे की 200 है, तीसरे की आपकी 250 है, फिर 180 है, फिर 240। अब आपको लिखना है नंबर ऑफ आइटम। आइटम कितने हैं भाई, नंबर ऑफ आइटम 150 की कितनी है भाई, 20 है, इसके 15 है, इसके 25 है, यहाँ पे इसके 20 है, और इसका कितना भी है 30 है। अब आपको क्या लिखना है, जीएसटी। जीएसटी भाई साहब कितनी है आपकी, 12 है, 18 है, 18 है, और 28 है, 28। तो यहाँ पर हो जाएगी 28 और ये हो जाएगी 18। ठीक है। और अब आपको क्या करना है, सीजीएसटी निकालो। सीजीएसटी या एसजीएसटी ये दोनों आपको मालूम है कितनी आप निकालेंगे, इसकी आधी होती है आपको मालूम है। अब आप उसका निकाल दीजिए। लेकिन एक चीज और देख लीजिए, इससे निकालने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 20 आइटम की कॉस्ट लीजिए, टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम। तो भाई इसके कितने आइटम थे, इनका इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 3000। इसका कर दीजिए, ये भी आपका 3000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका इसको कर दीजिए, 62500 हो जाएगा, 50। इसका इसको कर दीजिए, 36 हो जाएगा, इसका इसको कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 36। तो ये अब इतने हमारे टोटल आइटम आ गए, मतलब कि 20 आइटम की कॉस्ट कितनी, 15 आइटम कितनी, 25 आइटम कितनी, 20 आइटम कितनी, 30 आइटम कितनी। अब हम इस पर सीजीएसटी लगाएंगे, सीजीएसटी या एसजीएसटी। 3000 इंटू इसकी आधी हो जाएगी 6/1, कितनी आ जाएगी भैया इसकी, आपका आ जाएगा आंसर 180 रुपये। अब आप इसी तरीके से इसको निकाल दीजिएगा। इसकी भी ठीक यही सेम आएगी, 180 रुपये काट पीट के आपकी, इसका निकाल दीजिएगा, कितनी है 14 है। अब 14 का आप इसको 14 का इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपकी कितनी आ जाएगी, 8750 आएगी। इसमें 10 आपकी कट के यहाँ आंसर आपका आ जाएगा 8750। अब आप इसकी निकाल दीजिए, यानी 3600 गुणे 9 कितना, इसकी कितनी आ गई आपकी भैया 324 आ गई। अब आप इसी की तरीके से इसका कर लीजिएगा, इसकी सीजीएसटी कितनी आ जाएगी 648। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और कॉलम बना के लिख सकते हैं एसजीएसटी, वो आपको ये आ जाएगी 180, इसकी आ जाएगी 875, 324 648। तो ये अब आपको क्या करना है, एमआरपी लिखनी है। एमआरपी क्या होगी, एमआरपी प्लस
ST प्लस CGST बराबर ये आपकी कहलाएगी अमाउंट। अब आप यही करते जाइए। इसमें क्या होगा भाई, आप प्लस कर दीजिए टोटल अमाउंट प्लस कर दीजिए तो इसको कितना आ जाएगा 3360, इसकी आ जाएगी 3360, इसकी आ जाएगी 4248 और इसकी आ जाएगी 8496। अब आप इसको टोटल सम कर दीजिएगा, टोटल इसका टोटल आ जाएगा वो आपको कितना आ जाएगा 27464 टोटल सम आ जाएगा। अब ये हमने कैसे जोड़ दी भाई, ये आइटम आपका ये है, इसको दो बार जुड़ जाएगा टोटल अमाउंट के फॉर्मूले, तो आपका ये आंसर आ गया। कहने की बात सिंपल है, इंटरेस्ट रेट में इसके ये टेबल चार्ट बनेगा, कैलकुलेशन नहीं होगी इसमें, सीधा सीधा आप आंसर लिखिएगा। इतना हमारा पर आइटम था, नंबर ऑफ आइटम कितने थे, हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिए, कॉस्ट निकाल दी, जीएसटी ये है, CGST निकालेंगे, इसकी आधी हो जाएगी, सबकी निकाल दी, जो CGST होगी वही आपकी SGST होगी, MRP प्लस SGST और CGST ये आपकी टोटल अमाउंट होती है, आपका ये होगा। ठीक है दोस्तों।